जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आप लोगों का 30 डेज़ यानी कि 30 दिन का जो टारगेट चल रहा था, उस टारगेट में हम लोग आज करने वाले हैं डे 16 यानी कि डे का 16वां दिन हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। और इसमें सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री को देखेंगे, इसके बाद ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और इकोनॉमिक्स है। ऊपर की तरफ आपको टाइमिंग दिख रहा होगा। आपका जो भी सब्जेक्ट है इसी वीडियो में आपको वीडियोज़ को आगे बढ़ा करके प्रैक्टिस कर लेना है। ये सब टारगेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे सवाल होते हैं, तो आप लोग सभी को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप अगर अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला सवाल आपसे बोला गया है कि अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था। काफ़ी अच्छा सवाल है। तो ये जो अफीम युद्ध हुआ था चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था। ऑप्शन बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार किसे माना गया है। तो प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार जो माना गया है वो आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शंस नंबर, बताइए क्या हो जाएगा, सीमा छियन। ठीक है, किसको माना गया है, सीमा छियन को। साम्यवादी नेता ट्रॉट्स्की किस देश का था। साम्यवादी नेता ट्रॉट्स्की जो था वो रूस का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, रूस का रहने वाला था। जापान में शोगुन का शासन कब समाप्त हुआ। जापान में शोगुन का जो शासन समाप्त हुआ वो समाप्त हुआ था 1867 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है टोक्यो से योकोहामा तक रेलवे लाइन कब बिछाई गई। तो टोक्यो से योकोहामा तक जो रेलवे लाइन बिछाई गई वो 1973 में बिछाई गई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्योटो का नया नाम क्या था। ठीक है, या नया नाम क्या है ये आपको बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ओसाका। जापान में किसका शासन था। जापान में किसका शासन था, तो शिकोकू का शासन था। जापान कहाँ स्थित है आपको बतानी है। तो जापान जो आपका स्थित है वो है आपका एशिया में। कहाँ पे स्थित है, एशिया में स्थित है। चीन में ताइपिंग विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो चीन में जो है वो ताइपिंग विद्रोह का नेतृत्व किया था, वो किया था आपका हुंग स्यू चुआओ ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जापान और चीन किस क्षेत्र के राज्य हैं। तो जापान और चीन जो थे वो कौन से क्षेत्र के राज्य हैं, तो सुदूर पूर्व क्षेत्र के राज्य हैं। नेक्स्ट आते हैं, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार कब कायम हुई थी। ये कायम हुई थी 1949 में। कब कायम हुई थी, 1949 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 में। कह रहा है 1973 में कुल राष्ट्रीय उत्पाद के मामले में ताइवान पूरे एशिया में कितने स्थान पर रहा। तो ये जो रहा था आपका ऑप्शन नंबर बी द्वितीय स्थान पर रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 33। कह रहा है कि जापान ने 1910 ईस्वी में कोरिया पर जबरन कब्जा कर लिया, जिससे किस राजवंश का अंत हो गया। तो यहाँ पर जो हुआ था जोसोन राजवंश। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। कोरिया की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो थी पर्क खन हे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 35। 19वीं सदी में कोरिया में किस वंश का शासन था। तो 19वीं सदी में जो कोरिया में शासन था, राइट आंसर हो जाएगा जेसुट वंश का। किसका था, जेसुट वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये था आपका हिस्ट्री का, और अभी तक हम लोगों ने डे 16 तक में हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कर लिया है। टोटल 7 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो डे 17 18 में जो हिस्ट्री आएगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स मॉडल पेपर से रहेंगे टारगेट, और आपके मतलब कि जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से आप लोगों को आगे कंटिन्यू करवाया जाएगा। इसके बाद हम लोग करेंगे ज्योग्राफी का यानी भूगोल के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है। अब आपको पहचानना है कि इसमें से जो जीवाश्म ईंधन है वो कौन सा है। तो कोयला जो है वो जीवाश्म ईंधन है। जो अधिकतर जीवाश्म ईंधन जो होते हैं वो धरती के गर्भ से निकाला जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 22 में। कहा जाता है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का नाम बताना है आपको। तो वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत होती है वो ब्रह्मंडल कहलाता है, यानी कि आप बाहर चले जाओगे। वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं को क्या कहा जाता है। तो वायुमंडल की जो अल्पकालीन दशाएं होती है उसको हम लोग मौसम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला सवाल हमारा कि क्षोभ सीमा किन दो परतों को अलग करती है। तो क्षोभ सीमा जो होती है वो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करेगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मौसम की औसत दशाओं को क्या कहते हैं। तो मौसम की जो औसत दशाएं होती हैं उनको हम लोग जलवायु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस गैस के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। तो किसके गैस के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन नंबर आता है 27 में। कहा जा रहा है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा क्या होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटेगी। ठीक है, धूलकण का सबसे अधिक जमाव किन में
जमाव जो है निम्न में से किन प्रदेशों में होता है, ये आपको बतानी है। सही जवाब देखना है यहाँ पर ये ऑप्शन के अनुसार, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उष्ण व शीतोष्ण प्रदेशों में। क्षोभ मंडल के धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसकी जो औसत ऊंचाई हो जाएगी वो हो जाएगी आपका 13 किलोमीटर। कितनी है? 13 किलोमीटर है। मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होगा, तो मध्य मंडल में जो ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होने लगती है। आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में क्या होगा, तो आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होने लगेगी। निम्न में से किस स्तर से पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी पर लौट आती है, किस स्तर से जो है वापस लौट के आती है, तो आयन मंडल से वापस लौट कर आ जाती है। निम्न में से किसे आर्द्रता ग्राही केंद्र कहा जाता है, यानी कि आर्द्रता ग्राही केंद्र किसको कहते हैं, ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका धूलकण को। नेक्स्ट आपका निम्न में से किस मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, तो जैसे कि आपने देखा क्षोभ मंडल को किसको कहते हैं, क्षोभ मंडल को ही हम लोग परिवर्तन मंडल कहते हैं, कि सारी घटनाएं जो होती है वो क्षोभ मंडल में होती है, इसीलिए उसको परिवर्तन मंडल कहा गया है। नेक्स्ट है विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर तथा समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान में क्या प्रभाव दिखेगा, तो तापमान घटेगा। किसी स्थान के तापमान के बढ़ने पर वहाँ का वायु दाब निम्न में से क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वायु दाब कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 में, कह रहा है कि पवन चलने का निम्न में से क्या कारण है, तो पवन के चलने का जो निम्न में से कारण होगा वायु दाब में भिन्नता। ऑप्शन नंबर डी। जलवाष्प के जल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो जलवाष्प के जल में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 39 में, कह रहे हैं कि जो स्थान समुद्र से नज़दीक रहते हैं उनकी जलवायु कैसी रहती है, तो उनकी जो जलवायु होती है वो जलवायु हो जाती है आपका ऑप्शन नंबर ए, सम जलवायु होती है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा पर्वत शीत ऋतु में मध्य एशिया की ओर आने वाली शीत हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोक लेता है, तो वो कौन सा ऐसा पर्वत है जो उसको रोकता है, तो वो हो जाएगा आपका हिमालय पर्वत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला सवाल है कि भारत में पहली बार पंचायती राज्य को कब लागू किया गया था, तो भारत में पहली बार पंचायती राज्य व्यवस्था जो है वो 1959 में लागू किया गया था। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के कितने कार्य वर्णित हैं, यह आपको बतानी है। तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के जो कार्य है वो 18 कार्य जो है वो वर्णित है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे, नगर निगम के निर्वाचित अध्यक्ष होते हैं, तो नगर निगम के जो निर्वाचित अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, तो महापौर होंगे। ठीक है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कितने विषयों का उल्लेख किया गया है, तो कितने विषयों का उल्लेख होता है, तो 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 पे ये कह रहा है कि कोलकाता नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में किस राष्ट्रीय नेता ने कार्य किया है, तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय नेता थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 21 में, कहा जा रहा है कि इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया है, सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट आते हैं पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को। नेक्स्ट है आपका स्थानीय लोग अपनी समस्याओं का बेहतर समाधान कर सकेंगे, कहाँ पे कर सकेंगे ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा स्थानीय स्तर से कर सकेंगे। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 24, संघ शासित क्षेत्रों में किनकी अनुमति से पंचायती राज व्यवस्था लागू हो सकती है, तो किनकी अनुमति से होगा, राष्ट्रपति की अनुमति से होता है। क्वेश्चन नंबर आता है 25 में, कहा जा रहा है कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक स्तर दिया जाए, यह सुझाव किस समिति ने दिया था, तो ये सुझाव जो दिया था सिंधवी समिति ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में नगरीय प्रशासन का अस्तित्व कब से है, तो इसका जो अस्तित्व है वो 1883 से है। नगर निकायों का कार्यकाल कितना होता है, यानी कि वो कितने वर्षों तक चलता है, तो राइट आंसर 5 वर्षों तक। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि ग्राम पंचायत निम्न में से कौन सा शुल्क लगा सकती है, तो ग्राम पंचायत जो लगाती है वाहन शुल्क, प्रवेश शुल्क, बाजार शुल्क, इनमें से सभी लगा सकती है। किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो कौन से राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो मेघालय में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, अगला सवाल है आपका कि अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत कब किया था, यानी कि कब उसने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था, तो वो किया था 1978 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायत की स्थापना करने का निर्देश दिया गया है, सही जवाब हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40 में।
चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहला सवाल है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत के कितने वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। यानी कि स्वतंत्रता के पहले जो है भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश के अधीन कितने वर्षों तक रहा, तो 200 साल तक जो है ब्रिटिश लोगों ने हमारे देश पर राज किया। दूसरा सवाल है आपका कि स्वतंत्रता पूर्व संध्या भारतीय जन सामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या था। तो उस समय जो था वो कृषि ही था। ठीक है, आय का मुख्य स्रोत क्या था, कृषि था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे, कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध मलमल का मूल निर्माण क्षेत्र रहा है। तो ये जो मलमल का मूल होता है ढाका के आसपास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियाँ का ध्येय कौन था। सही जवाब हो जाएगा आपका ब्रिटेन के आर्थिक हितों के संरक्षण और संवर्धन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन में भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता स्तर के लिए उत्तरदायी कारण क्या था। सही जवाब हो जाएगा सिंचाई की सुविधाओं का अभाव, उर्वरक का नगण्य प्रयोग, प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर, तो उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता पूर्व कपड़ा मिलें प्रायः देश के डैश में अवस्थित थी। तो ये जो मिलें थी ये थी आपके पश्चिमी क्षेत्रों में थी अवस्थित, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में, कह रहा है निम्न में से किस उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा पटसन उद्योग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे, कह रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1907 में, ऑप्शन नंबर सी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को किस शहर में स्थापित है। सही जवाब हो जाएगा आपका जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका कि पूंजीगत उद्योग के वे उद्योग होते हैं जो तत्कालिक उपभोग के काम में आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए होता है, मशीनों और कलपुर्जों के निर्माण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक को लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को लिखा था रमेश चंद्र दत्त ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है औपनिवेशिक शासन काल में अपनाई गई नीतियों के कारण भारत के विदेशी व्यापार पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो ये जो प्रभाव पड़ा था प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि औपनिवेशिक शासन की एक विशेषता निम्न में से कौन सी है। तो औपनिवेशिक शासन की एक विशेषता है हस्तकला तथा शिल्पकला का पतन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका स्वेज नहर के माध्यम से व्यापार का परिचालन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका व्यापार का जो परिचालन शुरू हुआ वो 1869 में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ ये हमें ज़रूर बताइए कि अभी तक आप लोगों ने कितने डे तक कंप्लीट कर लिया है। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।